ओम। मेरे दोस्तों, भगवान ने हम सबको मानव देह देकर वह सब प्रकार की चेतन आकृतियों से उत्तम बनाया है। मानव देह सब प्रकार की चेतन आकृतियों से उत्तम है। प्रभु का धन्यवाद है। मानव देह की उत्तमता को समझते हुए सदा स्मरण रखना चाहिए, सदा याद रखना चाहिए कि इस देह का अंतिम लक्ष्य क्या है। इस देह के मानव देह के अंतिम लक्ष्य को करोड़ों में से एक मानव ही समझता है। मानव देह की होश पूर्वक, मानव देह की होश पूर्वक अवस्था में सुमरन करके वह इसकी जागृत अवस्था में भीतर विराजमान प्रभु के साथ हमारा मिलन हो सकता है। मानव देह की जागृत अवस्था में जब हम सुमरन करते हैं, होश पूर्वक सुमरन करते हैं, मन को एकाग्र करके सुमरन करते हैं, उसी अवस्था में ही परमात्मा का अनुभव हो सकता है। ये परमात्मा का अनुभव और किसी योनि में संभव नहीं है। केवल मानव देह में ही आत्म साक्षात्कार पॉसिबल है। केवल मानव देह में ही ब्रह्मता को जानकर ब्रह्म ज्ञानी बना जा सकता है। केवल मानव देह में ही ब्रह्मता को जानकर ब्रह्म ज्ञानी बना जा सकता है। केवल मानव देह में ही ब्रह्म ज्ञानी बनकर ब्रह्मनिष्ठ हो सकते हो, अपने स्वरूप में मस्त रह सकते हो, और ये केवल मानव देह में ही पॉसिबल है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए भगवान ने संत उपलब्ध करवा रखे हैं। सबसे पहले आप सब प्रकार के भगवानों की कल्पना बंद करें। सबसे पहले आप अपने मन में सब प्रकार के आकारों के भगवानों की कल्पना बंद करें। क्यों? क्योंकि सब प्रकार के भगवानों की कल्पना करना बंद करना इसलिए जरूरी है कि ये कल्पना एक आर्टिस्ट की है। जो भी भगवान के स्वरूप हमारे मन में हैं, वो एक आर्टिस्ट ने अपनी कल्पना के अनुसार वैसे भगवान का स्वरूप बनाया। इसीलिए आप भगवान के आकार को अगर देखें तो सभी आर्टिस्टों का अलग अलग तरीके से उन्होंने उसको आकार दिया है। भगवान के किसी भी प्रकार के स्वरूप की कल्पना किए बगैर मन शांत में, जब तक मन से सब प्रकार के आकार खत्म नहीं होंगे, मन शांत नहीं हो सकता। चाहे जितना मर्जी एकांत में और शोरगुल से दूर होकर सुमरन करने का अभ्यास करें, मन की एकाग्रता पॉसिबल नहीं है। यहाँ न मैं, न तू, न भगवान के दर्शनों की कल्पना, केवल शून्य। कुछ पलों के लिए दृश्य, दृष्टा की कल्पना छोड़कर ऐसे विश्राम की अवस्था में बैठें जहाँ न दृश्य है, न दृष्टा है, न दर्शन है, किसी प्रकार का कोई आकार नहीं, अंदर कोई आकार को देखने वाला नहीं,
ना ही किसी के दर्शनों की मन में कामना है। केवल आप रहें और आपके साथ रहेंगे। आपके भीतर विराजमान महागुरु के रूप में परमात्मा, केवल उसी अवस्था में आप और परमात्मा के अलावा और दूसरा आपके मन में नहीं होगा। कुछ भी करने व सोचने की जरूरत नहीं। आपको केवल शारीरिक व मानसिक रूप में स्वस्थ रहने की जरूरत है। आपको केवल शारीरिक व मानसिक रूप में स्वस्थ रहने की जरूरत है। उसके लिए प्रयास करते रहें। मन को विकारों से मुक्त रखें, अपना आहार शुद्ध रखें, अपना व्यवहार विनम्र रखें, निषिद्ध भोगों व निषिद्ध कर्मों से दूर रहें, ज़्यादा समय एकांत में रहें व मौन रहें। मन की निर्विचार निरसंकल्प सब कामना से मुक्त अवस्था में ही मन एकाग्र हो सकता है। अपनी रुचि, अपना संकल्प अपने गुरु से जरूर शेयर करें। वह ही आपको बताएंगे कि कौन से मार्ग से आपके संकल्प की पूर्ति हो सकती है। गुरु की दिशा निर्देश अनुसार अपने आप फैसला न करें। जैसे आपका गुरु कहता है, गुरु की दिशा अनुसार अपना भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग या योग मार्ग या ज्ञान मार्ग, जो भी आपके लिए अनुकूल होगा, गुरु आपको उस मार्ग पर चलाएंगे, तब ही सफलता मिलेगी। ध्यान का मार्ग, समाधि का मार्ग, जिस मार्ग पर चलने का गुरु आदेश दें, बिना गुरु पर डाउट किए, बिना शंका किए उस मार्ग पर प्रयास करते रहें। जिसके भी मन में प्रभु के प्रति प्रेम की अग्नि जल रही है, उसमें केवल एक ही वादा है, वह है अज्ञान, वह है मन में वहम, मन में भ्रम। सतगुरु अपनी कृपा से इन सब को दूर कर देंगे। अगर जीवन में समर्थ गुरु मिल जाए तो ही आध्यात्मिक स्थिति की चरम सीमा तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बशर्ते कि आप अपने गुरु की दिशा अनुसार जीवन जिएं, दिशा अनुसार सुमरन करें। आप बंधन मुक्त होकर भटकने वाली सब प्रकार की क्रियाओं को छोड़कर, सब प्रकार का दूसरों को भक्ति दिखाने वाला, दिखावा नहीं करना भक्ति का, सब प्रकार की भक्ति को दिखाने वाला आडंबर छोड़कर बिल्कुल सहज हो जाएं। भगवान के आगे समर्पण कर दो। फिर ज्ञान के प्रकाश का दिया जलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ज्ञान का प्रकाश होते ही सब प्रकार के अंधेरे, सब प्रकार का ज्ञान अपने आप खत्म हो जाएगा। ज्ञान का प्रकाश होते ही सब प्रकार की भ्रांतियां मिट जाती हैं, सब प्रकार का जीवन से अंधेरा मिट जाता है। मन से सब प्रकार की बेचैनी व अशांति खत्म हो जाती है। भगवान कहीं छुपा हुआ नहीं है, केवल आप उसे गलत तरीके से गलत जगह ढूंढ रहे हो। इसी धरती पर ही स्वर्ग है। मोक्ष के बारे में भी कामना करना एक कामना है। मोक्ष कोई स्थान नहीं जहां पहुंचना है। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष है चित्त की शुद्ध अवस्था, जिसमें स्थित हुआ जीव परम आनंद को अनुभव करता रहता है। चित्त की शुद्ध अवस्था वाले साधक को ये संसार प्रभु की कृति नजर नहीं आती, बल्कि प्रभु की अभिव्यक्ति महसूस होने लगती है।
प्रभु का ही विस्तार महसूस होने